तो आंखें हमारे जो आईब्रोज है, भैया थोड़ा धीरे करेगा। हमारे जो आईब्रोज हैं हमें उन्हें बार बार ऊपर चढ़ाना है। कैसे बोलते हैं? वाह क्या बात है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जरा आईब्रो सबको एग्जैक्टली बहुत अच्छा किया आपने। बार बार 10 टाइम्स करें। ये सब मजाक की बात अलग होती है, ये सब बहुत फायदा करता है, आपके फेशियल योगा बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आते हैं अपने आंखों पे। तो हम बचपन में बहुत मस्ती में अपना नाक बार बार देखते थे, है ना? ये भी अपने आप में एक व्यायाम है। तो चलिए सब कोई एकदम आंखें खोल देंगे, ठीक है? अचंभा वाली आंखें, एंड देन नोज की टिप को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए कोशिश करें। एक दूसरे को मत देखिएगा, डर लगेगा, ठीक है ना? अभी हंसी सही खुल के आई है। चलिए आंखें एकदम शॉकिंग या सरप्राइजिंग आंखें खोलनी है। ये बहुत फायदेमंद होता है। आप रेगुलरली घर में रूम बंद करके भी कर सकते हैं अगर शर्म आती है तो, ठीक है? और नोज टिप को देखें, 10 सेकेंड्स के लिए देखें, ज्यादा देर ना देखें। बहुत बढ़िया। अब आता है बारी हमारे कान के इश्यूज का। हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक एज आने के बाद में हमें थोड़ा कम भी सुनने लग जाता है, तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं शुरू में। अगर हम शुरू से ही ध्यान देना चालू कर दें तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो हम एक काम करेंगे, हमारे जो दोनों थम्स हैं, ठीक है, उसे हमें कान को बंद करना है, ठीक है? कान को बंद करना है, सब करेंगे। और मुंह से सांस लेंगे और नीचे मुंह करके नाक से छोड़ेंगे। मुंह से सांस को पीना है। कैसे करेंगे मैं बताती हूं, आवाज आनी चाहिए। बड़ी प्यारी सी जो शिकंजी सिप करते हैं हम स्ट्रॉ से, वैसे। और फिर मुंह नीचे करें और जितना देर रख सकते हैं रख के नोज से ब्रीद आउट कर दें, सांस बाहर छोड़ दें। 5 टाइम से ज्यादा ना करें। शुरुआत में कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे हर चीज की शुरुआत होती है। जब आप नीचे मुंह करके नोज से एक्सहेल करते हैं, थोड़ा पसीना आएगा सबके, ठीक है? तो इसलिए 5 टाइम्स ही करना है। हो गया? अब हम टीथ का करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है? जो कि हम नहीं करते हैं जनरली। कहते हैं कि थोड़ा सा चबाना चाहिए। बचपन में मम्मी हमेशा डांटती थी कि चबा चबा के खाओ। ये भी अपने आप में एक्सरसाइज है, ठीक है? लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हमारे दोनों दांतों को जोर से प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। समझे कि ये टीथ है आपका। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ठीक है? चलिए करते हैं साथ में। इससे हंसी भी आ जाएगी, मुंह पे सिलवट ना रहे, ठीक है? 10 टाइम्स। थोड़ा सा फनी है बट इससे स्माइल भी आ रही है सबके फेस में। वेरी नाइस। अब हम टंग का करेंगे, ठीक है? ये सब अगर रेगुलरली 5 मिनट भी देंगे ना तो आपका फेशियल योगा भी हो जाएगा। घोड़ा जब भागता है तो तबक तबक करता है, ठीक है? कैसे करते हैं हम? टंग से। ये है टंग का एक्सरसाइज, ट्राई करें इसे। आवाज तेज आनी चाहिए, इतने सारे जने कर रहे हैं। सांस लेते रहे। जब अनकंफर्टेबल होए रुक जाइए, ठीक है? एक साथ ज्यादा नहीं करना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बस अब हमें गर्दन की, ये आप कंफर्टेबली जितना देर कर सको टंग से। आपको अपने आप फील होने लग जाएगा, थोड़ा सा दर्द होने लग जाएगा जॉ में।
नहीं नहीं, 10 टाइम्स तो आप कर ही सकते हो। हाँ हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आवाज बढ़े। शुरू में दिक्कत होगी पर आवाज बढ़े, है ना। बहुत बढ़िया। अब हम गर्दन के व्यायाम करेंगे कुछ। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, आजकल जो योगा को लेके काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है। तो चलिए सब मिलके करेंगे। बैठे रहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, जो कि मुझे पहले ही आप लोगों को बतानी चाहिए थी, मेरे से गलती हो गई। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम या योगा में, और कोई भी कंफर्टेबल आसन, जो सुखासन लगा सकते हैं, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, नॉर्मली हम लोग बैठते हैं जो, वो सुखासन है। खाने के लिए पलाक्ति मार के बैठते हैं या कोई भी रीजन से। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो ज़्यादा देर तक बैठने के लिए। ये होता है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हम बोलते हैं ना, वाओ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्ञान मुद्रा, जीरो बनाना है अपने अंगूठे और अंगूठे के पास वाले फिंगर से, और इसको पलाक्ति मारनी है और हमारे नीज पे रखना है ऐसे। साधु संत वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, ठीक है। कमर सीधी एकदम। चलिए, पहले गर्दन को राइट की तरफ लेके जाइए। राइट, देखना नहीं है, आंखें बंद नहीं होती हैं आसनास में। जब आप एक आसन सिद्धि तक पहुंच जाते हैं तब हम आंख बंद करते हैं। आसन करते वक्त कभी आंख बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हमें शोल्डर को ऊपर नहीं करना है, लेकिन हमारा जो कान है उसे शोल्डर की तरफ लेते जाना है, लेते जाना है, ठीक है। टच होगा, ठीक है। जिनका हो सकता है बढ़िया, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी कि कंधा ऊपर कर दिया, लो मेरा टच हो गया, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। देन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स जितना कंफर्टेबल है रुके। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट डन, ऐसे, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब यहां से राइट, वेरी नाइस। अब आगे सीधा करें, पहले मुंह आगे की तरफ झुकाएं। जिनको गर्दन के इश्यूज हैं वो नहीं झुकाएं। पीछे की तरफ आकाश को देखें। सांस लेते हुए पीछे जाया जाता है और सांस छोड़ते हुए नीचे आया जाता है। हमेशा सीधे हो जाएं। कईयों को इस समय खांसी भी होती है, जिनके थायराइड के इश्यूज हैं उनको होती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल मॉर्निंग में वापस से करेंगे, ठीक है। ओम शांति। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को बुलाना चाहूँगी। बच्चे सुंदर चेतन फूल हैं, चेतन सितारे हैं। देखें वो इस सुंदर समा को और सुंदर कैसे करते हैं। आप सभी उनका उमंग उत्साह बढ़ाते, करतल ध्वनि करके उनका उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं। एंड हेल्थ के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। 3 शब्द हम अक्सर सुनते व बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये 3 शब्द नहीं, जीवन का सार है। ईश्वर सत्य है क्योंकि वह अटल और अविनाशी है। सत्य ही शिव है और शिव ही कल्याणकारी है। जो ये सत्य जानता है उसे शिव की हर रचना सुंदर लगती है। उसे सब में ही विशेषताएं नजर आती हैं। इसलिए वह सदा प्रसन्न ही रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। और जो हमेशा खुश रहता है वही तंदुरुस्त भी रहता है। ईश्वर सत्य है। सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है।
जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, जब घर घर में देवता बसने लगेंगे तो संसार कितना सुंदर हो जाएगा। वहाँ सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, इसके लिए सिर्फ चाहिए राइट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। कहते हैं ना, एज यू थिंक सो शैल यू बी, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। कोई भी कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के बिना भारतवर्ष में शुरू नहीं होता है। ज्योत जगाने की जो ये परंपरा है, इसको हम आज शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ आमंत्रित मेहमानों को सामने बुलाएंगे, परंतु सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप सब भी उसको ही अनुभव करना। मनीष सिन्हा जी आए, असिस्टेंट डायरेक्टर टाइम्स ग्रुप प्रोडक्शन, आजेश कुमार गुप्ता
प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और शशि सुनेजा प्रिंसिपल हैं आप, श्रीमती आशा भाटी पार्षद वसुंधरा वार्ड 74, श्रीमती मधु सिंह पार्षद वैशाली, श्री अनिल शर्मा आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वसुंधरा में, मिस्टर विजय गुलाटी डायरेक्टर सेंट टेरेसा स्कूल, डॉक्टर भारत भूषण, मिस्टर A.K. मोंगा चीफ जनरल मैनेजर सैमसंग, डॉक्टर मधु मोंगा डिप्टी डायरेक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप कृष्णा हॉस्पिटल में, और आप सभी के साथ सतीश तुनेजा, और आज के मुख्य हमारे इस कार्यक्रम की सुंदर शोभा आदरणीय डॉक्टर गिरीश पटेल जी, आप सभी के साथ में सबसे पहले कैंडल लाइटिंग करेंगे। आए सभी मेहमानों का हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जिनका संकल्प उठता है उनको हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। रंजना बहन आए और दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। रंजना बहन, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती के अशांति का अंधकार हमारे सारे भाई बहने जो भी स्टेज पर हैं, आदरणीय हमारी दीदी लवली दीदी जो स्टेज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हम सभी मेहमानों को कहेंगे आप सभी बहुत प्यार से प्रेम से आज इस प्रोग्राम का उद्घाटन करें, इस सेशन का सत्र का उद्घाटन करें। आइए हम सब भी खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। हम सबके ही ओर से ये हो रहा है, बहुत सुंदर। हमारे फोटोग्राफर भाई हैं तो बहुत सुंदर फोटो लेके सामने से ना आए, थोड़ा सा फोटो इधर हो जाए, सामने से ना आए, और बहुत प्यार से 2 मिनट परमात्मा की याद में प्रेम की गंगा बहाते चलो।
हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और हमारे गेस्ट का बहुत बहुत थैंक्स। और डॉक्टर गिरीश भाई की ओर से आप सभी को अभी हम सौगात भी देते हैं, सौगात देंगे। और हमारे गेस्ट भाई बहनों का हम चाहेंगे कि जो सोफेज हैं आप थोड़ा सा खाली करें तो सभी वहाँ पे बैठ पाएंगे। तो दिव्या बहन आप दीदी अनाउंस करते जाएंगे, उस अनुसार डॉक्टर साहब आपको परमात्मा की ओर से सौगात देते जाएंगे। मनीष सिन्हा जी आप सौगात लेंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सौगात में बहुत सुंदर प्लांट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, वो वेलकम के लिए हैं और सौगात ले रहे हैं मनीष जी, आजेश कुमार गुप्ता, शशि सुनेजा, हाँ शशि सुनेजा जी प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप। आशा भाटी जी पार्षद वसुंधरा वार्ड 74। मधु सिंह पार्षद वैशाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आशा जी नहीं पता। अनिल शर्मा जी हैं, अनिल शर्मा जी। शशि सुनेजा ब्रदर, शशि सुनेजा आप डायरेक्टर हैं, शशि सुनेजा डायरेक्टर हैं ब्रदर। हाँ, मधु मोंगा जी आप डायरेक्टर हैं, शशि सुनेजा जी आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वेरी नाइस। और हमारे अमित भाई अशोक मोंगा भाई हैं, ब्रदर अशोक मोंगा जी। ब्रदर अशोक मोंगा जी चीफ जीएम आप हैं सैमसंग के, चीफ जनरल मैनेजर। और हमारे ब्रदर भारत भूषण जी हैं, डॉक्टर भारत भूषण, आप मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत वेलकम। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी, हमारे कुछ भाई और बहनें हैं, हाँ पूरा करें। अच्छा, मनीष सिन्हा जी आप एक बार फिर आएंगे। अच्छा, डॉक्टर भारत भूषण जी आप आएंगे और आप डॉक्टर भारत भूषण जी आप प्लांट देकर के डॉक्टर गिरीश पटेल जी का स्वागत करेंगे। आप मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और अपनी भावनाओं को बहुत सुंदर एक प्लांट के रूप में दे रहे हैं। तो अभी आपके और डॉक्टर गिरीश पटेल जी के बीच की मैं जो दीवार हूँ वो मैं हटने जा रही हूँ, परंतु मुझे एक बात याद आ रही है कि आज आप दूसरा सेशन ले रहे हैं, कल तीसरा सेशन है, कल शाम से आप हमारे बीच में हैं और बहुत सुंदर सुंदर बातों के द्वारा आपने हमें खुशी, शांति और जो हमारे जीवन में फॉरगिवनेस, क्षमा की शक्ति दी है, इससे आज आप देख पा रहे होंगे। इसलिए आज एक बहुत सुंदर फिर से, इसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, बहुत लोगों के मन में सवाल उठते हैं। तो आज डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, आपके लिए सरप्राइज है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन सब सीखना चाहते हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं आप में से। तो आज उसको सुंदर और अच्छे अभ्यास के रूप में हम आप भाई जी से लेंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल जी के बहुत लंबे समय के अनुभव हैं, आप एक राइटर भी हैं, आपके रोज रोज हम मिलने से आपके परिचय को जानते तो जा ही रहे हैं। देश और विदेश के अंदर आपने बहुत सुंदर अवार्ड भी लिए हैं। मुझे एक परिचय आपका बहुत सुंदर लगा, मुझे कहा कि परिचय तो दिया है परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई देशों की यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एक
विजिटिंग फैकल्टी के रूप में अपने देशों में बुलाया और अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी के लाभ दिलाने के लिए पीछे नहीं रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहें? आज हमें इतना सुंदर एक मौका मिला है मेडिटेशन सीखने का, तो आज अपनी मन और बुद्धि को समर्पित करके पूरी तरह से तैयार हो जाएं एक बहुत सुंदर विषय की ओर, मेडिटेशन। ओम शांति। हाँ, सभी सुन रहे? नहीं सुन रहे? अच्छा, हाँ, पीछे सुनाई देता है? अच्छा, ओके, गुड। देखो, सुन नहीं रहे, मैं सिद्ध करके बताता हूँ। हाँ, शायद 2 सेशन हुए, देखना शुरू कर दिया परंतु सुन नहीं रहे। हाँ, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूँ ऐसा करो, अपनी उंगली को ऐसे करो। हाँ, उंगली को देखते रहो, उंगली को देखते रहो, उंगली को दाढ़ी पे लगाओ। हाँ, बहुत लोग नाक पे लगा रहे, क्यों? क्या बोला था? देखो, सुन नहीं रहे ना, दाढ़ी पे लगा तो नाक पे क्यों लगा? मैंने लगाया, परंतु बोला क्या? तो फिर अच्छा, तो प्रूव हो गया कि सुन नहीं रहे, देख रहे। परंतु सिर्फ सुनने देखने से फायदा नहीं, सुनना भी पड़ेगा ना। और मैंने ये विषय भी इसलिए लिया क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें जीवन में सुखी कैसे बनना, इसके बारे में भी कुछ बातें समझी। और जो दूसरे 2 विषय है कि पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस, और एक विषय है अवेकनिंग सुप्रा कॉन्शियस। सबकॉन्शियस के बारे में तो बहुतों ने सुना होगा, परंतु अवेकनिंग सुप्रा कॉन्शियस सबसे नया है। परंतु उसकी तैयारी कब? क्योंकि वहां तक पहुंचना है तो मेडिटेशन करना सीख जाए तो वो स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारी चेतना के कई लेवल्स है। एक तो है जागृत हिस्सा है। मैं आपको कहूं कि आपको जीवन के बारे में आपकी किताब लिखनी है हमको, आप पूरा सोचो। आपको 1 सप्ताह का टाइम देते हैं भाई, बस काम काज बंद, सोचते जाओ कि बचपन से लेके क्या क्या घटित हुआ। हाँ, उसको नोट भी करते जाओ। हाँ, 7 दिन तक आपने किया। हाँ, परंतु फिर भी 8वें दिन सवेरे स्नान कर रहे थे तब कोई नई घटना याद आ गई जो 7 दिन तक याद नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि वह कहेंगे आत्मा की गहराई में पहुंची है, जिसको अलग अलग नाम दिए। एक्चुअली जिन्होंने इस विषय में थोड़ा पढ़ा है उनको जान के आश्चर्य होगा कि मनोविज्ञान में सबकॉन्शियस जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मनोविज्ञान में है कहा प्री कॉन्शियस। हाँ, तो चलो उस जाल में न जाए शब्दों की बातों में, परंतु ये तो पक्का है कि हमारी चेतना के गहराई का हिस्सा भी है कि जो जब हम ऐसे आमतौर पर कोशिश करते हैं तो वह बातें हमको याद नहीं आती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में वह याद आ जाती है। जैसे कहा कि जब स्नान कर रहे थे याद आ गया, या आप एक हाईवे पे जहां कोई ट्रैफिक नहीं है गाड़ी ड्राइव कर रहे तो कुछ याद आ गया, है ना। टीवी में कोई सीरियल देख रहे थे तो अपने जीवन की कोई घटना याद आ गई कि जो पहले याद नहीं थी, है ना। अलग अलग तरीके कहते कि जब आप शांत होते, रिलैक्स होते हैं तो आत्मा की गहराई में जो यादें हैं उसको बाहर आने का मौका मिलता है। दूसरा एक तरीका है जिसको कहा कि वह लिंक जोड़ता है। आपने कोई चेहरा सीरियल में देखा तो ऐसे ही चेहरे वाली आपकी कोई घटना आपको याद आ जाएगी। तो ऐसे आत्मा की गहराई में बहुत कुछ है जो हमको याद है, वो हार्डली 3-4% भी नहीं है। परंतु आप पूछेंगे कि क्यों बताते हमको? जो वह गहराई में है वही आपको नियंत्रण कर रहा है। आज आप सुखी है या दुखी है,
आपका व्यक्तित्व कैसा है, जो सवेरे बताया था ना कि कैसा व्यक्तित्व हो कि जिससे भी ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों को दुखी करती है, तो वह आप जानबूझ के नहीं कर रहे, वह तो जो अनुभव हुए उससे वह आत्मा की गहराई में वह बातें चली गई और वही आपको नियंत्रित कर रही है ना। जिसके दो उदाहरण सिंपल से दे सकते हैं कि आप 3 दिन यहां सेशन में आए, आपने तय किया कि सवेरे उठ के मेडिटेशन करना है ना, आपने अलार्म भी लगाया, हाँ, परंतु उठने में बहुत देरी हो गई। क्यों? अलार्म बजा था परंतु अब बंद करके भी सो गए क्योंकि रोज देरी से ही उठने की आदत है। दूसरा, जो शिविर के बाद ने आप ये भी तय किया कि क्रोध नहीं करना है अभी, हाँ, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। 5-6 दिन तो ठीक चलता है, लेकिन फिर कुछ हो गया, 1 मिली सेकेंड में गुस्सा आ गया, आपको मालूम नहीं कि कहां से आया। तो यह सब आत्मा की गहराई में था जो आपको कंट्रोल कर रहा था, उसको भी ठीक करना है। जो कल का हमारा विषय है, परंतु एक मैंने चेंज क्यों किया? इसलिए चेंज किया कि जब हम गहराई में जाएंगे तब तो उसको चेंज कर सकेंगे। कि अगर कहे कि भाई जमीन की गहराई में हीरा है, परंतु खुदाई तो करनी पड़ेगी ना, तो कहां से मिलेगा? तो ऐसे ही मेडिटेशन वह टेक्निक है कि जिससे हम हमारी चेतना की गहराई तक जा पाते हैं और वो नेचुरली होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो कोशिश करने से नहीं होगी, बस वो एक स्वाभाविक स्थिति बने कि जिसमें जब आप माइंड और बॉडी आपका रिलैक्स होता है तो वह स्थिति आ जाती है। कल सवेरे आना, मैं आपको एक पीपीटी है वो भी बताऊंगा कि भी डिफरेंट वेव्स है ब्रेन के, कि उसमें मेडिटेशन से वो विशेष प्रकार के वेव्स निर्माण हो सकते हैं कि जिससे भी आप गहराई में जाते हैं। बहुत सारे फायदे आप सब जानते हैं, परंतु आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मेडिटेशन मुश्किल है, कि भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, शायद उसको 5 साल लग जाएंगे, ना घर बार को छोड़ना पड़ेगा, परंतु वास्तव में यह नहीं है। हाँ, मेडिटेशन बड़ा सिंपल सा है। एक आम व्यक्ति भी, आप बस टेक्निक पे ध्यान देना। हाँ, जब मैंने भी शुरुआत की मेडिटेशन की तब मेरा लक्ष्य यही था, मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो लक्ष्य यह था कि एकाग्रता बढ़े, है ना, मेमोरी अच्छी हो। और जब उस मेडिटेशन को सीखा तो फिर मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा और साइंटिफिक बनाया जाए, इसको सिस्टमैटिक भी बनाया जाए, इसको हम एक कहेंगे मैथमेटिकल बनाए कि इतने इतने स्टेप्स करने के, तो लोगों के लिए सहज है। तो बस यही मैंने थोड़ी कोशिश की बहुत सालों से। अभी उसका निचोड़ आपके सामने रखता हूं। हाँ, सब सुन रहे हैं? जवाब नहीं देते मतलब नहीं सुन रहे हैं। देखो जवाब देने का। ओके। हाँ, आज मेडिटेशन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, इवन मेडिटेशन स्टेटस सिंबल भी हो गया। ये कई बार आप फेसबुक में, ट्विटर में भी देखेंगे, सेलिब्रिटीज भी कहते हैं मैं मेडिटेशन सीखने जा रहा हूं, परंतु जो प्रसिद्ध हुआ है वो मेडिटेशन नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि भी कोई ऐसी विधि सीख लो जिससे हम थोड़े रिलैक्स हो जाए कि वह मेडिटेशन है। वास्तव में वह नहीं है भाई। जो मूल शब्द है वह है योग, है ना। योगा करेक्ट नहीं है क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए
तो उनको कहीं संस्कृत के शब्द प्रोनाउंस करना नहीं आते थे, है ना, तो राम का रामा हो गया, है ना, तो ऐसे योग का योगा हो गया। कई लोग ये कहते कि मेडिटेशन मतलब योग और एक्सरसाइज मतलब योगा, ऐसे नहीं। वो शब्द तो योग ही है कि जो उसका मूल है कि हमारी कॉन्शियसनेस का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके साथ संबंध, है ना, उसके साथ जोड़ मिलन। और अब यह जो कनेक्शन जोड़ना है और दोनों, एक हमारी कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, है ना, दोनों दिखाई नहीं देते, तो जो प्रोसेस होगा वह भी ऐसा ही होगा कि जिससे यह कनेक्शन जुड़े। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, ये भी एक प्रकार से योग है, भी आत्मा का योग आत्माओं के साथ। और इस योग का माध्यम क्या है? आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, हाँ, कम्युनिकेशन है, हाँ, उसका मीडियम क्या है? साउंड एनर्जी, है ना, जो साउंड एनर्जी है उसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसका माध्यम है विचारों की शक्ति। विचारों की शक्ति के द्वारा यह हम संबंध जोड़ सकते हैं। और वो भी कब होता है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी के थॉट्स है तो कनेक्शन नहीं जुटेगा। आज जो सारी समस्याएं देखो, हमारे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं, अधिकतर समस्या यही है कि हम बहुत फास्ट सोचने लगे, और फास्ट सोचने लगे तो इसके कारण ठीक से दिखाई नहीं देता है। अगर जैसे मेरे पास कोई लिखा हुआ पेपर है, वह स्टेबल है तो आप पढ़ पाएंगे, अगर उसके अक्षर थोड़े बड़े हैं तो आप पढ़ पाएंगे, तो ऐसा 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 करूं तो पढ़ सकते हैं, तो हिल रहा है तो आप नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे ही आज हमारा मन भी बहुत ही हिल रहा है, इसलिए अंदर में क्या चल रहा है हमको मालूम ही नहीं। यहां तक कि अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं कि हमें क्या चाहिए। बंबई में एक व्यक्ति को मैंने पूछा, भैया इतना क्यों दौड़ रहे हो? तो कहते सब दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं मैं क्यों दौड़ रहा हूं। तो जब मेडिटेशन से मन आपका शांत होगा तो ऑटोमेटिक आप जान पाएंगे कि अंदर में क्या चल रहा है। और एक बार समझ में आ जाइए कि मुझे ये चाहिए, फिर वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे यह कहेंगे विचारों की शक्ति के द्वारा हम वह योग कहे संबंध है वह जोड़ते हैं। और एक प्रकार से कहेंगे कि भाई यह इनर जर्नी है। योग वह अंतर मन की यात्रा है। आज हम चांद पे जाके वापस आए, परंतु अंतर मन में 1 इंच भी नहीं जा पाते हैं। तो मेडिटेशन से वह अंतर मन की यात्रा हो पाती है और बहुत सारे फायदे। मैं बेनिफिट्स आपको वर्णन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतने सालों में अनुभव किया है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को करा दो, फिर अपने आप वो करता रहेगा। बहुत वर्णन करो परंतु आपको अनुभव नहीं हुआ तो कहेगा हाँ बहुत अच्छा है, परंतु करना क्या है मालूम नहीं। कई लोग आके भी पूछते हैं कि मैंने आप पे टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम देखे, परंतु मुझे बताओ मेडिटेशन में आप क्या करते हो? हाँ शायद बताया भी है,
परंतु क्योंकि वह मैथमेटिकल नहीं था उनको मुश्किल हो गया। तो अभी मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं। हाँ, सब है तैयार? अच्छा, ओके। हाँ, सबसे पहले तो शरीर और मन को तैयार करना है। भी छोटा सा भी काम करना है तो हमको तैयार है। आपको किचन में खाना बनाना है तो भी कुछ तो तैयारी करनी पड़ती है ना। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो भी अपने आप को तैयार करेगा। तो बस यहां भी हमें शरीर को भी तैयार करना है। भले ऐसे आमतौर पर कहीं कहेंगे राजयोग मतलब सहज योग है, परंतु मेरा अनुभव है कि थोड़ा सा भी, भले कुछ स्पेशल आसन में आपको बैठने की जरूरत नहीं। अगर आप बैठ सकते हैं, समझो सुखासन में बैठ सकते, एक अर्ध पद्मासन होता है, मैं आपको करके बताऊंगा, उसमें आप बैठ सकते तो अच्छा है। लेकिन आजकल बहुत लोग नहीं बैठ पाते, तो कोई बात नहीं, कम से कम कमर को सीधी रखो। अगर आप चेयर पे बैठे तो दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पे रखिए, हाथों को ऐसे मोड़ लो, क्योंकि तब आपके हाथ भी, जब हाथ सीधे होते हैं ना, इससे है तो वह रिलैक्स नहीं है। जब आप उसको थोड़ा मोड़ते हो तो वह विश्राम की अवस्था में आते हैं। विशेष कंधे पे भी ध्यान दो कि शोल्डर्स को भी ऐसे नहीं करना है, रिलैक्स करना है पूरा उसको। हाँ, चेहरे पे भी ध्यान देना है। आज क्योंकि हम टेंशन में जी रहे हैं तो अनजाने में दांतों को पीसते हैं। हाँ, तो विशेष ध्यान दो कि अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, लेकिन फिर भी शुरू में थोड़ा मुश्किल है। उसके बहुत फायदे हैं, समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे बहुत, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो भले आंखें बंद भी करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि नींद ना आए, है ना, नहीं तो निंद्रा योग होगा, परमात्मा से योग नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्शियस तो होना ही है। तो सिंपल है शारीरिक तैयारी। और अगर आप जो थोड़े सीरियस है और नियमित करना चाहते हैं, तो अगर आप घर में भी करते हो तो एक स्थान तय करो। उसका फायदा क्या है कि जब भी आप वहां बैठेंगे ना तो 20-25% योग लग जाएगा। कहते कि आज हम जो कुछ भी है, हमें कहीं बातों की कंडीशन हो गई है, तो वहां बैठेंगे तो उसकी भी एक आदत हो जाएगी। हमारे अनकॉन्शियस को भी ये मैसेज जाएगा कि अभी ये योग करने का है। मेरी पोजीशन भी जो मैंने कही है ना, वह भी इसीलिए, एक तो वो रिलैक्सेशन की पोजीशन है, और दूसरा जैसे ही आप उस पोजीशन में बैठेंगे मतलब अभी योग करना है मुझे। तो यह है शरीर की थोड़ी सी तैयारी। फिर और भी कुछ चीजें हैं, समय मिलेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। फिर दूसरी है मन की तैयारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो मन की तैयारी है, क्योंकि यह जो सारी चीज हम करने जा रहे हैं वह मन का खेल है। तो एक तो मन हमारा रिलैक्स हो, मन शांत हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो तैयारी करनी है वह तैयारी ऐसे करनी है कि अंदर में वो उमंग उत्साह हो कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के रूप में आपकी प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट हो तो खुशी होगी ना। हाँ, परंतु परमात्मा तो उससे बहुत ऊपर है। योग में हमें परमात्मा के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, बस तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और टेंशन नहीं लो, भगवान बहुत इजी है। प्रेसिडेंट को मिलना मुश्किल है, हाँ, परंतु भगवान को मिलना बहुत इजी है। कहते भी है ना, वास्तव में मैंने खुद देखा है। देखो, व्यक्ति जितना सीनियर होता है ना उतना वो नम्र होता है, वो इजी होता है। तो ऐसे भगवान भी सर्वोच्च है तो सबसे इजी है।
सिर्फ हमें वो टेक्निक आनी चाहिए। तो ये खुशी रखो कि देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है। एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं कि अगर आज हम ऐसी अनाउंसमेंट करें कि भी कल सवेरे अमेरिका से एक बहुत बड़े व्यापारी यहां पर आने वाले, और जो सवेरे 5 बजे पहले 100 लोग उनको मिलेंगे, हाँ, उन सबको वह 100-100 करोड़ का कुछ व्यापार देंगे, तो आप कितने बजे पहुंचेंगे? 4 बजे। अच्छा देखो, है ना। और चलो 5 बज गए, वो नहीं आए। हाँ, 5:30 बज गए, वो नहीं आए। 6 बज गए, नहीं आए। हाँ, फिर अनाउंसमेंट हो कि भी अभी तो उनका प्लेन लेट हो गया है, शायद और थोड़ी देरी हो सकती है, अब घर में जाके नाश्ता करके आओ, तो जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो देखो, वह तो एक स्थूल प्राप्ति है ना। शायद रात भर सोएंगे भी नहीं कि 3-4 भी अलार्म लगा देंगे, टाइम से मुझे उठना है। बस ये एक फिजिकल लेवल पर जो आपको दिखाई देता है, ये जो मेंटल लेवल पर दिखता नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, ब्रुनाई के जो सुल्तान है, कुछ साल पहले वह विश्व के सबसे रईस व्यक्ति थे। तो किसी ने उनको पूछा, क्योंकि मुसलमान है तो भी 2 बेगम है, तो कहा तीसरी बीबी क्यों नहीं लाते? तो उनसे कहा 2 से ही अशांत हो गया हूं, तीसरी को पालना बहुत मुश्किल है। उसने यहां तक कहा कि कोई मुझे शांति दे दे तो मैं अपना सारा धन उसको देने के लिए तैयार हूं। इसलिए भाई उसकी वैल्यू है भी, जिस शांति की, इवन इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है कि मेडिटेशन में जो स्थिति बनती है ना, जिसमें हम टोटली डिटैच है, एकदम हल्के है, शांत है, भरपूर भी है, जिसको एक फुलफिलमेंट कहे ना, भी फुलफिलमेंट का भी इस स्टेज में अनुभव है। तो बस इस खुशी को भरो। पहले बोलने में मैंने बहुत टाइम ले लिया, परंतु करने में आपको शायद 10 सेकेंड ही लगेगी, और हर बार करना है। जो नियमित मेडिटेशन कर रहे हैं उनको भी कहूंगा, एक प्रॉपर पोजीशन हर बार लेने की। हर बार एटलीस्ट 5 सेकेंड तो ये लाओ कि ये जो मैं क्रिया करने जा रहा हूं, शायद 15 मिनट करूंगा, 20 मिनट करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे टोटल मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तब फिर एकाग्रता आएगी। मेडिटेशन की जो सबसे बड़ी कंप्लेन है कि मन एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि शुरू में ही आपकी मानसिक स्थिति परफेक्ट नहीं थी। तो ऐसे खुशी को भरेंगे, वो इंपॉर्टेंस को पक्का करेंगे, तो मन एकाग्र हो जाएगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट स्टेज की भी शरीर और मन को तैयार करना है। फिर दूसरा स्टेप है मेडिटेशन का कि विचारों की गति को शांत करना है। सरलता से समझाए तो मेडिटेशन क्या है कि अगर आप कार चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, है ना, हाईवे पे आप जा रहे हैं और आपको राइट टर्न करना है, तो क्या करते हो? क्या करते हैं? हाँ, स्पीड को कम करते हो। हाँ, शायद सिग्नल भी देंगे लेकिन स्पीड को भी कम करेंगे। तो ऐसे ही मेडिटेशन में भी पहले हम मेडिटेशन से पहले देह और देह की दुनिया के हाईवे पे जा रहे थे। अब हमें आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन के रास्ते में टर्न करना है। तो पहले स्पीड कम होगी तो वह प्रोसेस इजी हो जाएगा। और अभी जो स्पीड को कम करना है तो उसके सरल से तरीके, एक सिंपल तो तरीका है, अपनी सांस की गति को ही फील करो।
सांस ले रहे, सांस बाहर आता है, बस। न कुछ अच्छा है न बुरा है, जैसा है वैसा। एक न्यारे होकर के सांस की गति को फील करो। अब 20 सेकंड भी करेंगे, आप पाएंगे कि विचारों की गति भी थोड़ी सी शांत हो गई। और एक अच्छा सा उपाय है, देखो अभी अभी आपको बताता हूं। हाँ, कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ, आंखें बंद करो और ये देखो कि दूसरा विचार कहां से आता है। जैसे ही दूसरा विचार आए तुरंत उसे पकड़ना है। देखते रहो कि दूसरा विचार कहां से आता है। जैसे ही दूसरा विचार आए उसको पकड़ना है। देखते रहो, देखते रहो। हाँ, आंखें खोलो। आया दूसरा विचार? आया? देखो नहीं आया। ये तो इतनी देर में 10 विचार आने थे। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको देख रहे थे। आप खुद देखना, कोई बच्चा बहुत शरारत करता है ना, उसको बोलो शट अप, चुप बैठो, तो नहीं बैठेगा और मस्ती करेगा। तो आप कुछ नहीं करो, एकदम एकाग्र होकर के देखने लगो। और अब देखने, जैसे उसको मालूम पड़ेगा कोई बड़ा देख रहा है, सब छोड़ के एकदम अलर्ट हो जाएगा वो। तो मन का भी ऐसा ही है। तो यह भी एक युक्ति अपना सकते हैं। जैसे मेडिटेशन शुरू करते हैं, बस 10-20 सेकेंड भी मन में क्या चल रहा है देखो, दूसरा विचार कहां से आ रहा है। विचारों की गति थोड़ी शांत हो जाएगी। हाँ, फिर अभी 3rd स्टेप है कि आत्मचिंतन। कोई ये भी पूछे कि भी हमें तो परमात्मा से मिलन मनाना है, उसमें आत्मचिंतन कहां से आया? परंतु भी जैसा व्यक्ति, आप देखना, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा ना, तो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलेगा। वो उसके लेवल का होना चाहिए। तो परमात्मा से भी मिलना है तो हमें भगवान के लेवल का बनना चाहिए। और परमात्मा का यह शरीर नहीं है। तो अगर जब तक हमारे में शरीर भान है, भगवान हमको नहीं मिल सकते। अगर परमात्मा से मिलना है तो इस शरीर भान को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है ना, 3rd स्टेप, कि जिसमें हम आत्मचिंतन अलग अलग रीति से करते हैं। और ये जो बताया कि योग का क्या माध्यम क्या है, परमात्मा से संबंध जोड़ना है। कौन सी शक्ति से जोड़ते हैं? कौन सी शक्ति से? बोलो बोलो, भूल गए? संकल्पों की शक्ति है। तो ये केवल संकल्प नहीं है, क्योंकि सिर्फ संकल्प से सोचेंगे ना तो कहते हैं कि भी मन है वो मर्क्यूरी जैसा है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है, यहां वहां चला जाता है। तो इसलिए मन को एकाग्र करना है तो न केवल संकल्प, परंतु दूसरा है चित्र निर्माण करना, क्योंकि बुद्धि चित्रों की भाषा समझती है। तो चिंतन भी करना है, चित्र भी निर्माण करना है, तीसरा इसको फील भी करना है, क्योंकि इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भी कई बार तो ऑटोमेटिक इमोशंस आते हैं, जैसे वो व्यापारी आने वाले थे ना अमेरिका से, वो बोलना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक आ गया कि भी 100 करोड़, कभी 1 करोड़ भी नहीं देखा। तो इमोशंस ऑटोमेटिक आ गए। यहां पर हमें है ना थोड़ा सा वहां वो पुरुषार्थ करना है, जिसकी 3 बातें याद रहा। क्या क्या? चिंतन, चित्र निर्माण करना है और उसको फील भी करना है, उसमें इमोशंस भी जोड़ने हैं। तो सबसे पहले अभी राजयोग की यह भी एक विशेषता है कि यहां कोई मंत्र नहीं है कि भी एक ही मंत्र करते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो चला जाएगा कहीं।
आपको प्रेशर भी आ जाएगा, या कोई प्रार्थना भी नहीं है कि भी एक सेट ऑफ हमें थॉट्स दे दो, हम उसको याद कर लेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे, वह भी नहीं। क्योंकि एक जैसा होगा ना तो आप बोर हो जाएंगे। फिर 10 दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर लगे क्या रोज की खटखट है, छोड़ो इसको। तो योग में अच्छे अच्छे अनुभव हो, विशेष अनुभव तब होंगे जब बात वही है परंतु हमें अलग अलग रूप से करनी। जैसे पहला कदम वही है कि शरीर के भान को भूलना है, परंतु पॉजिटिव, ये नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं। उल्टा यह बात कि सचमुच मैं वह चेतना आत्मा हूं, और वो विभिन्न रूप से कर सकते। आप में से कईयों ने रमन महर्षि का नाम सुना होगा कि वो कहते हैं कि मैं करीब 15 साल का था, एक दिन बहुत बीमार हो गया। जिन्होंने भी उनके बारे में पढ़ा हो तो उनको इसीलिए वो बड़े प्रसिद्ध हो गए। करीब 15 साल के थे, भी साउथ में एक पहाड़ी पे जाके बैठ जाते थे, 5-6 घंटे तक हिलते भी नहीं है। तो उन लोगों को आश्चर्य होता था, तो कोई वहां दूध छोड़ के जाता था तो दूध पी लेते थे। उन्होंने लिखा कि भी मेरे में इतनी एकाग्रता कैसे आई है ना। उसका वो वर्णन स्पष्ट करते, कहते कि मैं 14-15 साल का था, एक बार बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि अभी मैं मर जाऊंगा। तो कहते मैं बहुत डर गया, हार्ट बीट बढ़ गई, डर गया, पसीना पसीना हो गया, अभी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो कहते कि फिर मुझे विचार आया कि अभी मैं मर जाऊंगा है ना, मेरी बॉडी को ये लोग जला देंगे तो मैं कौन हूं। मैंने सोचा कि मैं हाथ पैर तो नहीं हूं, बॉडी को तो जला देंगे। उन्होंने सोचा कि मैं हार्ट भी नहीं हूं, हार्ट भी तो वहां पर रहेगा लेकिन उसको भी जला देंगे। उन्होंने आगे सोचा कि शायद मैं ब्रेन भी नहीं हूं, तो मस्तिष्क भी तब तो रहेगा लेकिन मस्तिष्क को भी जला देंगे, तो मैं कौन हूं। कहते मुझे एक स्पार्क हुआ कि मैं तो एक अविनाशी चेतना हूं जो रहने वाली है, शरीर को जला देंगे। कहते जैसे ये भाव आया 1 सेकंड में मैं शांत हो गया। वो सारा डर, भय, हार्ट बीट का बढ़ना सब समाप्त हो गया। और वो मेरा इतना पावरफुल अनुभव था कि जब भी मैं बैठता था बस इसी भाव में बैठता था कि मैं ये कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक दिव्य चेतना हूं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा यह भी तरीका हो सकता है कि मैंने ऐसे कई जन्म लिए। हो सकता है कि इससे पहले जन्म में मैं फ्रीडम फाइटर था, इससे पहले जन्म में मैं किसान था, इससे पहले जन्म में मैं राजा था। तो ये जो मेरा रोल है वह बदलता जा रहा है, परंतु मैं आत्मा वही हूं। इसलिए कहते हैं कि मैं रोल नहीं हूं, मैं तो सोल हूं। ये थोड़ा सा मैं आपको करके भी बताऊंगा, अलग अलग रीति से वो चिंतन करना है ताकि ये भाव पक्का हो जाए कि शरीर के भान से हम न्यारे हो जाए और ये बात आए कि मैं एक दिव्य चेतना हूं, मैं एक अविनाशी शक्ति हूं। और जैसे ही वो भाव आता है, पानी का मूल गुण कैसा है? पानी गर्म है या ठंडा? ठंडा। हाँ, पानी को अग्नि के संपर्क में लाओ तो गर्म हो जाएगा, उसको अग्नि से दूर कर दो 5 घंटे में क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो पानी को तो ठंडा होने में 5 घंटे लगेंगे, परंतु शांति का अनुभव करने में 5 सेकंड ही लगेगी। आज अशांति, समस्याएं, दुख क्यों है?
क्योंकि आत्मा शरीर से अटैच हो गई है। जैसे पानी है वो अग्नि से अटैच हुआ तो अग्नि का गुण ले लिया उसने, क्योंकि अग्नि गर्म है। तो आज हम शरीर से अटैच हो गए, क्योंकि हम यही समझते हैं कि जो आईने में दिखा रहा है वो मैं हूं। और क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर जड़ है, शरीर भारी है, तो वही सारा अनुभव हम कर रहे हैं। जैसे ही शरीर से डिटैच होंगे ऑटोमेटिक वह अनुभव होने लगेंगे। परंतु फिर भी क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है इतना, वास्तव में यह जो स्टेप है आगे चल के नहीं भी करो, बस एक आत्मिक स्मृति का जितना क्लियर अभ्यास होगा, जितने डिटैच होंगे, ऑटोमेटिक वह स्टेज आपकी बनेगी। फिर भी शुरू में हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं कि आत्मा के वो मूल गुण है कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम से भरपूर है, आत्मा पवित्र है। तो ये गुणों का थोड़ा सा चिंतन, एक पॉजिटिव भी। और जैसे ये सारी स्थिति क्या है कि जब हम योग करते हैं, एक स्थिति ली, मनन चिंतन करने लगे तो एकाग्रता आती है। आप 2 सेकंड भी एकाग्र हो गए, उसका अनुभव करते हैं। जैसे ही अनुभव करते हैं एकाग्रता और बढ़ती है। ये पॉजिटिव सर्कल है। आज हम बहुत सारे नेगेटिव सर्कल्स में फंसे, तो जब योग करने लगते हैं तो पॉजिटिव सर्कल बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि अब वो लक्ष्य है कि परमात्मा से संबंध। तो जैसे ही वो आत्मिक स्मृति पक्की होती है तो परमात्मा से भी मन बुद्धि का संबंध जुट सकता है, नहीं तो नहीं जुट सकता। और जब ये संबंध जोड़ते हैं तब वास्तव में चिंतन की जरूरत नहीं है। जैसे सवेरे सवेरे आप सूर्य के सामने जाके खड़े हो जाओ, फिर ये बोलना पड़ता है कि सूरज मेरे को गर्मी दे, बोलना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा के सामने आ जाए तो ऑटोमेटिक उनकी शक्तियां मिलेगी। परंतु फिर भी क्योंकि अभी तक अनुभूति नहीं है, तो थोड़ा विभिन्न रूप से वह चिंतन हमें करना है। ज्यादा थियरी में नहीं जाता, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मैं स्टेप बताना चाहता हूं, ये प्रैक्टिकली करना है कि परमात्मा के गुणों का अनुभव, परमात्मा से शक्तियों का अनुभव। और अंतिम स्टेप है, आप चाहे कम से कम तो सोचो ही कि मुझे 15 मिनट ध्यान करना है शुरू में, आगे चल के शायद 10 मिनट में भी वो स्थिति बन जाएगी। और जब आपने ध्यान किया थोड़ी देर, भले योग नहीं लगा, आज ने बहुत लोग सीखते हैं परंतु आगे कंटिन्यू नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते पता है? ये सोचते कि ये तो डिस्टर्बेंस है, इससे तो ऐसे ही हम अच्छे हैं। ऐसे जब कामकाज कर रहे तो इतना डिस्टर्बेंस मन का नहीं होता है, परंतु जब ध्यान में बैठे ना, 10 साल पहले का विचार आ गया है ना, 10,000 किलोमीटर दूर का विचार आ गया, तो ये तो सब प्रॉब्लम है। उससे अच्छा मेडिटेशन करो ही नहीं। परंतु इस एक फैक्ट को याद रखिए कि जब भी आप ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान क्या अनुभव करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ जो मैंने स्टेप बताए वो एक एक करके करो, है ना, उसमें आगे पीछे नहीं हो। वो बस वो स्टेप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप करते जाओ। भले मन भटकता है, भटकने दो, वापस ले आओ प्यार से। गुस्सा नहीं करने का अपने, अरे क्यों भटक रहा है वो जाने, वापस प्यार से लाओ कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, यहीं आ जा। और अंत में आप क्या फील करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है।
अब बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, शायद अभी भी मेरी बात आपको लग सकता है कि क्या डॉक्टर बोल रहे, समझ में नहीं आता है। अब बस सिर्फ 8 दिन करके देखो, ज्यादा नहीं। 8 दिन जैसे भी यहां तो आएंगे और फिर आगे आप थोड़े दिन करना, बस 15 मिनट बैठो, जो स्टेप बताए करो, आप देखना अंत में आपको अच्छा लगेगा, अंत में मन शांत होगा, अंत में लगेगा मैं हल्का हो गया। हाँ, तो वह प्राप्ति जो अंत में प्राप्ति होती है वह इम्पोर्टेंट है। और जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तब भी सारे पॉजिटिव थॉट्स है। एक प्रकार से देखो तो हम प्रार्थना करते हैं, वह भी ध्यान है, परंतु प्रार्थना में हम कई गलतियां करते हैं। एक तो नियमित नहीं करते हैं, जब समस्या आती तब भगवान याद आता है, तो ऐसे नहीं। भगवान को तो रोज याद। देखो आपका कोई फ्रेंड भी है, आपने 10 साल तक फोन नहीं किया, फिर कभी समस्या आई फोन किया, तो समझेगा ना कि ये तो स्वार्थी है, 10 साल तक कहां था। तो ऐसे ही परमात्मा को रोज याद करो। दूसरे की याद रख लो, भगवान रिश्वत लेने वाला ऑफिसर नहीं है। हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ जात पहुंचता भी नहीं है। हाँ, भगवान को सिर्फ आपकी भावना चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए और सच्चा दिल चाहिए। तो उतना लेकर के आप कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा। तो एक तो क्या कहा, नियमित करना है ना। भगवान से बिजनेस नहीं करना है कि मेरा एक काम कर देना, मैं 10,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। कई लोग मानते ही नहीं, तो आपको हाँ थोड़ा सा आप डरेंगे कि भी भगवान कुछ काम नहीं करता है। एक बार मैंने परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा परिचय दिया, आपको भी समय मिलेगा तो बताऊंगा। तो एक भाई ने तुरंत कहा, हाँ डॉक्टर साहब आप बोलते हैं ना मैं भगवान को मानूंगा, लेकिन मेरा काम करेगा? मैंने बोला बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, तो लोग कहते फिर क्यों माने? तो देखो भगवान काम नहीं करता है। भगवान क्या करता है, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छा सा एक पोस्टर है कहीं ऑफिस में लगा है कि भगवान से मैंने शक्ति मांगी परंतु भगवान ने शक्ति नहीं दी, मुझे समस्याएं दी ताकि मेरी शक्ति बढ़े। हाँ, भगवान से मैंने बुद्धि मांगी, भगवान ने बुद्धि नहीं दी, मुझे उलझने दी ताकि बुद्धि को अच्छा करके मैं उलझनों को ठीक करूं। भगवान से मैंने प्यार मांगा, भगवान ने प्यार नहीं दिया, मुझे ऐसे गरीब लोग दिए ताकि उनकी सेवा करके मैं प्यार प्राप्त कर सकूं। हाँ, समझ गए? तो परमात्मा क्या करता है ना, आपको शांति देता है, जिसको एक विस्डम कहे ना, ये थोड़ा सा प्रज्ञा कह सकते, हिंदी में अच्छा सा शब्द है कि भी प्रज्ञा। प्रज्ञा ज्ञान नहीं है, विज्ञान तो मैं भी दे सकता हूं आपको, जो मैं समझ दे रहा हूं एक प्रकार से ज्ञान है। प्रज्ञा और कोई चीज है कि जी एक है ना विस्डम है, अंदर में एक कुछ इनलाइटनमेंट हो जाती है, यस दिस इज दिस। और आप करना, अनुभव से कहता हूं, मैं ये थियरी नहीं है, मैंने खुद अनुभव किया है कि जब रेगुलर करते हैं ना तो अंदर में वो एक सचमुच एक बात आ जाती कि यस। जैसे करते करते कई लोग पूछते कि सर आपको क्या अनुभव हुआ? तो करते करते बहुत, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, कई लोग मुझे आप इतने शांत कैसे है? हाँ, पहले मैं इतना शांत नहीं था, बहुत हाइपर था। जो लोग बचपन में मुझे जानते, पूछना किसी को। मेडिटेशन करते करते एक बार मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि जो कुछ भी चाहिए वो अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। हम वर्क कर रहे हैं बाहर कि भी हम प्रैक्टिस कर रहे, हॉस्पिटल चला रहे, पर तो एक्चुअली जो चाहिए वो तो अंदर ही है।
और बस वो आया ना तो एकदम जैसे कि इतनी असीम शांति जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था। तो ऐसे भगवान वो विस्डम देता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। 8 दिन तो कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? हाथ उठाओ कौन कौन 8 दिन करेंगे? पक्का करना। अच्छा ओके। और जैसे मैंने और सोचा भी, फर्स्ट MBBS में था तब ही मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और फिर मैं प्रैक्टिकली सोचता गया कि भाई ये कैसे लोगों के लिए इजी हो, हमारे लिए भी हो। एक तो मैंने ये सोचा कि इसको साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए, तभी और जो डॉक्टर्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा ये सोचा कि इसकी कोई सरल विधि निकाले। वो सिंपल विधि होगी ना तो सहज हो जाएगा ना। तो मैंने कहीं है ना सिंपल टेक्निक्स डेवलप की है, वो आगे चल के जरूरत नहीं है। 8 दिन आपने किया और भी थोड़ा समझो 2-3 महीना किया, फिर मैं जो टेक्निक कर रहा हूं वो जरूरत नहीं, फिर सीधा अभी जो मैंने बताया ना उस पे आ सकते हो आप। कि क्या क्या स्टेप है फिर से रिपीट करूं कि याद है? किसको याद है? किसको है याद? नहीं नहीं, किसको भी नहीं। अरे हाँ किसको है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा है, हाँ बोलो। पहला क्या? शरीर को तैयार करना है। कैसे? भाई शरीर को कुर्सी में नीचे बैठो, रिलैक्स बैठो। हाँ फिर मन की तैयारी। मन की तैयारी क्या है? खुशी करनी है, मन में खुशी लानी है, विचारों की स्पीड को थोड़ा सा कम करना है। हाँ फिर तीसरा, अब नहीं पहले विचारों को, सॉरी ये तीसरा हमने कहा, विचारों की स्पीड को थोड़ा सा कम करो। हाँ फिर चौथा, नहीं आत्मचिंतन। फिर चौथा पहले है आत्मचिंतन और आत्मा के गुणों का अनुभव। ये तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन शुरुआत में शायद चिंतन करना पड़ेगा। हाँ फिर 5वां, हाँ वही आत्मा। हाँ फिर 5वां, फिर परमात्मा चिंतन है ना, और परमात्मा के गुणों का, शक्तियों का अनुभव। यस थैंक यू। फिर नेक्स्ट है जो भी अनुभव हो, है ना, शुरू में शायद थोड़ा ही होगा, परंतु जो भी हो यह स्टेप, एक स्टेप है ना इंपॉर्टेंट है। आपने एक भी स्टेप प्रॉपरली नहीं किया तो फायदा तो होगा, परंतु पूरा फायदा नहीं होगा। अभी पूरा फायदा चाहिए तो उस समय जो भी अनुभव हुआ है, भी कई स्टेप 10 सेकंड की है, वो ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना। भले 15 सेकंड दो, लेकिन वो 15 सेकंड भी सोचो कि अभी जो अनुभव हुआ है उसको प्रैक्टिकल में मुझे अप्लाई करना है। अभी जो शांति का अनुभव हुआ तो वो कर्म में भी मैं शांति को लाऊंगा। अभी जो मुझे डिटैचमेंट का अनुभव हुआ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस डिटैचमेंट को लाऊंगा। तब है ना एक्चुअल जीवन में चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आएगा। हाँ हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि भाई आपके राजयोग को हम नहीं मानते, क्यों? मेरे पिताजी 10 साल से राजयोग में जा रहे, परंतु उसका गुस्सा तो वैसे ही है। लोग तो देखते हैं ना कि इनका गुस्सा कम हुआ या नहीं हुआ। हाँ। तो प्रैक्टिकली वो बात क्या, और ये भी रोज नया नया हो सकता है। एक दिन आपने अच्छा ध्यान किया, फिर ये थॉट करो कि आपको ऑफिस में, प्रोफेशन में कोई उलझन है, तो भी अभी मैं क्रिएटिव बनूंगा, मुझे नए नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, क्योंकि योग में आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो ऐसे ये लास्ट स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, एक सिंपल सी टेक्निक है ना, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ देखो, कमर को सीधी रख के बैठो, खाली आप बोले खुद चेयर पे बैठे रहो, कोई बात नहीं है। कि भी जब भी बाद में आप घर में करो तो एक तो सिंपल है, ये है सुखासन। हाँ। और पीछे आप चाहे तो सपोर्ट भी ले लो, कोई बात नहीं है। तो भी ना ये पोजीशन आप देखना कि भी ज्यादा आप अपने बलबूतों पे स्टेबल हो। जब चेयर में बैठते हैं ना
तो कुर्सी के आधार पे हम स्टेबल है। चाहे बोले पीछे सपोर्ट लो, और जिनके लिए भी संभव हो, इसको जिसको कहा अर्ध पद्मासन, ये भी अब कर, जब भी पॉसिबल हो करके देखना, और ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी आती है। फिर पीछे सपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। तो जब भी पॉसिबल नहीं है तो चेयर पे भी बैठो, कोई बात नहीं। आज कईयों को कमर दर्द होता है, घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने बोला नीचे बैठना ही नहीं है, तो भी आप योग कर सकते। फिर वो पोजीशन को लेना, हाँ देखो कमर को सीधे रख के बैठो, दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पे रखेंगे जो चेयर में बैठे, हाथों को ऐसे मोड़ लो, हाँ कंधे को भी रिलैक्स करना है, आंखें बंद कर सकते हैं, चेहरे को भी रिलैक्स करो, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपका चेहरा भी रिलैक्स हो। और ये जो टेक्निक है एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक है ना। वो शुरुआत में जैसे बच्चों को कहते हैं ना ए फॉर एप्पल, उनको पिक्चर दिखाते हैं तो वो इजी है कि भाई ये क्या है। तो ऐसे ही ये जो सिंपल विधि है जो बिगिनर्स के लिए है, कि जिसमें हम कुछ विजुअलाइज करने वाले हैं। अच्छा हाँ, शरीर को एकदम रिलैक्स कर दो, अपनी सांस की गति को ही फील करिए। सांस लेते हैं, सांस बाहर आता है, बस सांस की गति को फील करिए। जैसे ही सांस की गति को फील करते हैं, विचारों की गति भी शांत हो जाती है। अब हम विचारों को मोड़ सकते हैं। ये चित्र निर्माण करें कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, कि जिसमें पीले रंग के गरम हवा के गुब्बारे में आप बैठे हैं, येलो हॉट एयर बलून में आप बैठे हैं, और यह बलून आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा। 5 फीट 10 फीट सुरक्षित यह बलून ऊपर जा रहा है। आसपास का दृश्य देखिए कैसा दिखाई देता है। 15 फीट 20 फीट ऊपर जा रहा है। आसपास में हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और ये बलून ऊपर जाता है तो वह पेड़ छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। इसके लिए सोचिए, चित्र निर्माण करिए कि मैं एक दिव्य चेतना हूं। यह शरीर तो केवल एक साधन मात्र है। यह शरीर नाशवान है। मैं शरीर नहीं हो सकता, शरीर तो यहीं रह जाएगा। मैं हार्ट भी नहीं हो सकता हूं, क्योंकि हार्ट तो रहेगा परंतु उसे जला देंगे। मैं मस्तिष्क भी नहीं हो सकता हूं, पर वह महत्वपूर्ण अंग है, परंतु मस्तिष्क तो यहीं रह जाएगा। मैं उससे परे एक दिव्य चेतना हूं। मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करें। मैं यह दिव्य ज्योति हूं।
मैं आंख नहीं हूं, आंखों द्वारा देखने का काम कर रही हूं। आंखें नहीं देख रही है, वह दिव्य चेतना के कारण ही दिखाई देता है। कान नहीं सुन रहे हैं, वह अविनाशी शक्ति के कारण ही सुनाई देता है। जैसे ये भाव निर्माण होता है और न्यारापन आता है और ये बलून ऊपर जा रहा है। मैंने ऐसे अनेक जन्म लिए हैं, हर एक जन्म में अलग अलग रोल था, परंतु मैं वह रोल नहीं हूं, मैं तो सोल हूं। जैसे ये भाव निर्माण होता है, शांति का अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और ये बलून ऊपर जा रहा है, आसमान में पहुंच गया है। अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं एकदम हल्का होकर के बलून में और ऊपर जा रहा हूं। नीचे बादल दिखाई देते हैं, बादलों के भी ऊपर मैं जा रहा हूं। देखिए नीचे से एक प्लेन जा रहा है, परंतु वह प्लेन से भी आप ऊपर हो। अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है। ये समझ में आ गया कि मैं वह दिव्य चेतना हूं और ऊपर जाते हो। पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से उस पार चले गए हो। आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो, एकदम वेटलेस हो गए। आसपास में सितारे ही सितारे हैं, उन सितारों के मध्य से गुजरते हुए और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम हल्का हूं, वेटलेस हूं। जैसे गुरुत्वाकर्षण से उस पार जाने से शरीर का वजन नहीं अनुभव होता है, ऐसे ही देह भान से परे चले जाते हैं तो कोई बात का विचार नहीं रहता है, कोई चीज से अटैचमेंट नहीं रहता है। एकदम हल्के होकर के और ऊपर जा रहे हो। और ऊपर जाते हो, आप देखते दूर से एक बहुत ही जगमगता सितारा आपके नजदीक आ रहा है। जैसे वह सितारा नजदीक आता है तो आप अनुभव करते हैं कि ये दिव्य सितारा है, कि जिससे दिव्य किरणें निकल करके आपको प्राप्त हो रही है। परमात्मा भी एक दिव्य सितारे की भांति है। रूप में बिंदु, परंतु सर्व गुणों के सिंधु हैं परमपिता परमात्मा। शांति के सागर है पिता परमात्मा। उनसे शांति की किरणें प्राप्त हो रही है। मैं आत्मा एकदम शांत होती जा रही हूं। परमात्मा शक्ति के सागर है। जैसे ये वाइब्रेशन मिलते हैं, मेरा मनोबल बढ़ रहा है।
ऐसा लगता है कि अब सारे विचार मेरे नियंत्रण में हैं। मैं चाहूं वैसे विचार कर सकता हूं। बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। बस उसी में समा जाता हूं। यह दिव्य सितारा कि जिसमें बहुत ज्ञान है, विस्डम है। ऐसे भरपूरता का अनुभव कर अब मैं वापस धीरे धीरे नीचे आता हूं, परंतु एकदम डिटैचमेंट में हूं, बिल्कुल न्यारा। जल्दी जल्दी नीचे आता हूं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता हूं, फिर भी मैं एकदम न्यारा हूं। यह जो शांति का अनुभव हुआ है उसको कर्म करते समय भी कायम रखूंगा। और ये बलून नीचे आ रहा है, फिर से मुझे वह झाड़ दिखाई दे रहे हैं, परंतु मैं बस एकदम अपनी ही वह न्यारी स्थिति में स्थित हूं। बलून एकदम जमीन पे आ गया है, मैं बिल्कुल न्यारा। इस स्थिति को सदैव कायम रखूंगा। धीरे से आंखें खोलिए। राइट हाथ को ऊपर नीचे करिए। तो ये सोचिए कि मैं वह दिव्य चेतना हूं जो ऑर्डर देके राइट हाथ को ऊपर नीचे कर रही है। जब तक आवश्यकता है इसको मैं यूज करता हूं, जब आवश्यकता नहीं है तो एकदम डिटैच हो जाऊंगा। राइट हाथ को नीचे रख दीजिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे करिए। बस मैं आत्मा ही ऑर्डर दे रही हूं, तब हाथ ऊपर नीचे होता है। यह फील करो कि भी बस मैं वह दिव्य चेतना हूं, हाथ मुझसे अलग है। लेफ्ट हाथ को नीचे रख दीजिए, अपनी राइट साइड में देखिए। जो भी बैठे हैं वह सभी आत्माएं हैं, दिव्य चेतनाएं हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, जो भी बैठे हैं बस सभी आत्मा ही दिखाई दे रही है, शरीर है ही नहीं। सामने देखिए, बस आत्मा को ही देख रहे, शरीर को देखते ही नहीं। वैसा करो। तो यह एक छोटा सा अभ्यास था। हाँ, कैसा लगा? अच्छा, ताली बजा दी। देखो, आपने ताली बजाई ना, टाइम नहीं है तो पूछता नहीं हो, तो थोड़ा तो अच्छा लगा ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप ध्यान देना कि बीच में शायद हो सकता है ऊपर नीचे मन हुआ, अरे क्या हरे पेड़ दिखाई नहीं दे रहे, है ना। ये बादल कहाँ गए मालूम नहीं, हाँ प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, परंतु बीच में कुछ और विचार भी आ गए होंगे, हाँ, कि अभी घर जाना है, कब पूरा करेंगे, हाँ, रास्ते में क्या क्या खरीदना है, कुछ कुछ याद आया होगा, या कभी आप प्लेन में गए होंगे वो याद आया होगा, परंतु अंत में अच्छा लगा ना, हाँ जी। हाँ, तो यही बात मैं आपको पक्की करना चाहे तो आप बोलेंगे तो कल मैं रिपीट भी करूंगा कि जो एक एक स्टेप्स है ना,
अभी इसमें भी देखो, ये विजुअलाइजेशन था लेकिन वो सारे स्टेप थे। फिर से रिवाइज कर देते कि भी शरीर को तैयार करना, बराबर, हाँ, फिर मन को तैयार करना, फिर विचारों की गति को शांत करना, हाँ, फिर जैसे भी बलून में बैठ के ऊपर जा रहे तो आत्मचिंतन था वहां पे कि भी ऊपर बलून जाता है तो चीजें छोटी दिखाई देती, आत्मचिंतन होगा तो परिस्थितियां, वो सारा आत्मचिंतन है। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उस पार चले गए, अंतरिक्ष की यात्रा करने लगे, फिर वो दिव्य सितारा मेरे नजदीक आ रहा है तो वह परमात्मा चिंतन है। परमात्मा भी एक दिव्य सितारे जैसे है, और वो सारे वो पॉजिटिव थॉट है कि मुझे शांति प्राप्त हो रही, मांगना नहीं है कि भगवान मेरे को शांति दो, है ना, वो दे ही रहे, परमात्मा शक्ति मुझे दे ही रहे हैं। और फिर जैसे नीचे आए तो ये पक्का किया कि अभी जो अनुभव हो रहा है उसे मुझे कायम रखना है, जो मैं जब अपनी डे टू डे एक्टिविटी करूंगा तब भी इतना ही डिटैच होकर के, इतना ही शांति से करूंगा। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा भी, क्योंकि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर कितना भी सुनो फायदा नहीं होने वाला है ना, कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाए तो जब तक सुना 2-3 दिन अच्छा लगेगा। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि भी एक लेक्चर ही सुना आपका, 3 दिन तो बहुत अच्छा लगा, चौथे दिन खत्म, है ना, उसको कायम रखना है तो खुद करना पड़ेगा, तो ये बेस्ट है। आज जाके भी करना, देखो, शायद घर में काम भी होगा लेकिन सोने से पहले जितना जल्दी संभव हो बैठ करके प्रैक्टिस करो। कल सवेरे तो यहाँ आना ही है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा जल्दी उठ जाओ, है ना, तो उठ के थोड़ा प्रैक्टिस करके जरूर आना, दिन में भी अभ्यास को करना। हाँ, कल और आगे मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। आज भी ठीक लगा कि बोरिंग था? बोरिंग था ना, नहीं, क्योंकि टेक्निकल है ना, अभी इसमें हंसी की बात नहीं बता सकते, भी कोई विषय बताना हो तो आपको हंसी की बात भी बता सकते, लेकिन अभी ये तो एक्चुअल टेक्निक को समझाना है ना, तो टेक्निक स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी कल सवेरे भी आना है। हाँ, आज सवेरे कौन नहीं आए थे वो हाथ उठाओ। अच्छा, चलो, ऑनेस्टली उठाया तो सही लेकिन कल जरूर कोशिश करो। हाँ, अब देखना कि जब भी है ना, माउंट आबू में भी आप लोग भी जा सकेंगे। माउंट आबू में अलग अलग शिविरें होती है, तो वहां पर सवेरे 4 बजे उठना होता है। तो जब उनको पूछते हैं कि भाई ये आपने प्रोग्राम देखा कैसा लगा, तो कि सबसे मुश्किल है, जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठे। क्योंकि कुछ कुछ युक्तियां बताते कि भी अलार्म लगा देना, बाजू वाले को बोलना, हमारा भी गीत बजता है, कोशिश करके उठ जाना। फिर 3 दिन उठ जाते हैं ना, तो बॉम्बे से हम कईयों को ट्रेन में ले जाते हैं, तो जब वापस आ रहे होते ना 80% उठ गए होते 4 बजे। भी अभी जरूरी नहीं है, परंतु 4 दिन उठे तो 5वें दिन वो आदत हो गई। तो बस ऐसे थोड़ा ही है। हाँ, 2-3 भी अलार्म लगा देने के, और ऐसा करने का कि उठना ही पड़े। अभी भी मैं करता हूं। हाँ, एक दिन है ना, मैं मेरा मोबाइल क्लिनिक में भूल गया। मैं तो दूर से, मैंने वो सेक्रेटरी को बोला भैया तुम घर ले जाओ, है ना। फिर वो सवेरे आया तो बोलते सर आप सोते हैं कि नहीं। मैंने बोला क्या हुआ? कि तो 4 बजे अलार्म बजना शुरू हो गया, मैंने उसको बंद कर दिया तो 4:15 को बजा, फिर से बंद किया तो 4:30 को बजा। तो पहले पुराने फोन आते थे ना कि जिसकी बैटरी निकाल सकते हो, पुराना था, तो उसका फिर तो मैं तंग आ गया मैंने खोला, बैटरी को निकाल दी, तभी मैं सो पाया। समझ गए? तो आज भी मैं आप देखना मेरे पास 2 मोबाइल है, वो दोनों में बस जब तक नहीं उठो बचता ही रहेगा वो। तो कंपल्शन क्रिएट करो, ठीक है ना। हाँ, और कल सवेरे जरूर आना। ये तो आज तो थोड़ा सीरियस टॉपिक था, वो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि सवेरे शायद कितना भी बोलो सब नहीं आने वाले 10-20% को तो रावण हराने ही वाला है। तो मैंने सोचा प्रैक्टिकल चीज अभी बता देता हूँ।
और सवेरे भी इंपॉर्टेंट है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। देखो आप में से भी कईयों ने अटेंड किया होगा, करीब 3,000 से 10-15 रुपया लेते हैं लोग ये सिखाने के लिए, है ना। वो कल आपको फ्री में सीखने को मिलेगा, तो आना चाहिए ना। हाँ तो पक्का आना। और कल शाम को भी इंपॉर्टेंट है, कल शाम को तो एकदम नया है जो कहीं किताबों में भी नहीं मिलेगा, कि सुप्रा कॉन्शियस को कैसे जगाना। देखो आपको यहां से सपोज गाजियाबाद से बॉम्बे जाना है, तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, कि भी बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ। परंतु जब तक आप ये रास्ता तय नहीं करेंगे बॉम्बे नहीं पहुंच सकते। परंतु वैज्ञानिकों ने देखा कि एक परमाणु इस मिली सेकेंड को गाजियाबाद में मिलता है, दूसरे मिली सेकेंड को बॉम्बे में मिलता है। तो उन्होंने पाया कि भी इसने ये रास्ता तय नहीं किया, जिसको एक वैज्ञानिक नाम भी दिया, कहा क्वांटम जंप। तो ऐसे हम जीवन में भी क्वांटम जंप कर सकते हैं, कि आज आप बहुत डिप्रेशन में, निराश है, लेकिन एक दिन में एकदम हेल्दी हो गए। आज आपकी एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, कल बिल्कुल एकाग्रता आ गई। तो क्वांटम जंप क्या है और नहीं कैसे होता है, वो कल शाम को है, परंतु सवेरे भी पक्का आना है, ठीक है ना। ओम शांति। हाँ हम आज बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना सुंदर मेडिटेशन सीखने का अवसर मिला है। सबको बहुत अच्छा लगा, एक हाथ से आप वेव करें, बहुत अच्छा। और कल इससे भी सुंदर कार्यक्रम होगा। थोड़ी सी बिजली की टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपको थोड़ी असुविधा हुई होगी, पर मैं समझती हूँ योग में जब उड़ गए तो ऊपर का टेम्परेचर तो लो होता है ना। हाइट पे जब जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो किसी के चेहरे से लग नहीं रहा है और सब बहुत हल्के लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। और उसी खुशी में ही कल डबल एनर्जी के साथ जब आप सुबह सुबह आएंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ जो जगह है ना वो और सुंदर अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगी। यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। और मैं यहाँ बैठ कर के पूरा अनुभव कर रही थी कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप पीछे से आगे आने की कोशिश कीजिए, ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी ठंड की कोई बात नहीं है। भाई जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप हमारे सामने एक इतना सुंदर ज्वलंत लाइव एग्जाम्पल के रूप में आप बैठे हैं, योग करा रहे हैं, तो फिर कोई का प्रश्न ही नहीं उठता, मन में कोई संशय ही नहीं उठता। परंतु अगर कोई भी प्रश्न आपके होंगे तो कल आपको उसके बहुत सुंदर उत्तर मिलेंगे। सेशन के बाद फिर भी कुछ रहेंगे तो फिर आपको उसके और आगे पूछने का भी मौका मिलेगा। और साथ साथ आप सभी उठ रहे हैं हमारे डॉक्टर गिरीश भाई का थैंक्स करने, क्योंकि आज आप इतने प्यार से यहाँ बैठे, अपने लिए ताली बजाइए, है ना। खुश माना वो है जो हर परिस्थिति में खुश रहे, चाहे एसी चले या हाथ हिलाइए, ताली बजाइए, वेरी गुड, खुश आएंगे। कल चल जाएगा, आज टेक्निकल फॉल्ट है जैसा लवली दीदी ने बताया। तो हमारे विजय भाई सेंट टेरेसा के डायरेक्टर, आज विशेष, क्योंकि विशेष सभा है, विशेष हम सब हैं, तो आप खास बुके से, प्लांट से तुलसी के पौधे हैं उससे आप सम्मानित करेंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल भाई का आप सभी भी बहुत, आप सबका भी आभार आप सबकी तरफ से। विजय भाई सेंट टेरेसा के डायरेक्टर हैं आप, और आपके स्कूल्स में भी ब्रह्मा कुमारीज के सेशंस चलते रहते हैं इंदिरापुरम में। आपका बहुत 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 तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। और अभी हमारे गिरीश भाई विजय भाई को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बहुत सुंदर सौगात भेंट करेंगे। और हमारी लवली दीदी जो मोहन नगर से कितने भाई बहने आए हैं, हाथ उठाएं।
मोहननगर गाजियाबाद से हमारे लवली दीदी वहां पर सेंटर इंचार्ज हैं, जिन्होंने आज मंच संचालन किया। उनको भी हम सबकी ओर से आदरणीय राजेश दीदी को मैं बुलाना चाहूंगी। दीदी आप स्टेज पर आ जाएं और हमारे लवली दीदी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहें। आइए। बहुत सुंदर आज के प्रोग्राम में हम सबको बांधे रखा आदरणीय राजेश दीदी। हम सभी ताली के साथ, अभिनंदन के साथ दोनों बहनों का बहुत बहुत, दीदी का और लवली बहन का बहुत बहुत थैंक्स, अभिनंदन है।